हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत चैनल ऑप्टिक पर, जहां हम आपको केमिस्ट्री क्लास 12 की सीरीज प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। यहाँ पर हम चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट वगैरह हम लास्ट वीडियो में समझ चुके थे। आज बेटा हम मोलैरिटी देखेंगे कि मोलैरिटी क्या होती है। सॉरी, मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी बेटा, मोलैलिटी की बात करेंगे हम यहाँ पर कि मोलैलिटी क्या होती है। मोलैरिटी वगैरह हम लास्ट वीडियो में सीख चुके थे बेटा। आज हम देखेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है बच्चों? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट या 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट बेटा, उसको बोलते हैं हम क्या? मोलैलिटी बोलते हैं। तो मोलैलिटी बच्चों क्या होता है? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होते हैं सॉल्यूट के और किसमें प्रेजेंट रहते हैं? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको बोलते हैं हम बेटा क्या? मोलैलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलैलिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? इट डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तो बेटा हम ये देखते हैं कि मोलैलिटी क्या है। जो मोलैलिटी हमारी है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसके बेटा? सॉल्यूट के, वो प्रेजेंट रहते हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, उसको क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। अब इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ये बताइए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस होगा, तो मोलैरिटी में हम किस पे बात करते हैं बेटा? वॉल्यूम पर बात करते हैं। मोलैलिटी में किस पे बात करते हैं? सॉल्वेंट यानी कि वेट पर बात करते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट पर बात करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो बेटा सीधी सी बात हम आप समझो कि क्या मोलैलिटी क्या है। मैं बार बार मोलैरिटी बोल रहा हूँ, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो किस में प्रेजेंट है? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? मोलैलिटी बेटा। ठीक है, मोलैलिटी बोलेंगे उसको। इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या रहता है बेटा। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? जो मोलैलिटी होती है, तो इस यहां से देखो क्या फॉर्मूला बनेगा। जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं बच्चों, वो किस में प्रेजेंट है? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो बेटा ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? मोलैलिटी का। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास होता है। क्या होता है बेटा? वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो n की जगह में क्या रख दूंगा? वेट अपॉन मोलर मास। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वेट इनटू मोलर मास इनटू वेट इन केजी। तो बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एक मोलैलिटी का। मोलैलिटी का ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना। जब हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, तो वेट अपॉन मोलर मास इनटू वेट इन केजी आ जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू बेटा यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट का वेट है। मोलर एम क्या है? मोलर मास है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है बेटा? यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अगर वही मान लीजिए सॉल्वेंट किस में हो, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू यानी कि सॉल्वेंट का वेट किस में हो? ग्राम में हो बेटा। सॉल्वेंट का वेट जब ग्राम में हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वेट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वेट इन ग्राम। अगर आपका कैपिटल डब्ल्यू किस में होगा बेटा? कैपिटल डब्ल्यू आपका ग्राम में होगा, यानी कि ये केजी से हट के ग्राम में हो जाएगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आप जानते हैं स्मॉल डब्ल्यू क्या है बेटा? सॉल्यूट का वेट है। किसका वेट है? सॉल्यूट का वेट है। कैपिटल डब्ल्यू किसका वेट है? सॉल्वेंट का वेट है बेटा। सॉल्वेंट का वेट है। और एम क्या है बेटा? यहाँ पर मोलर मास है। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर हमने देखा बेटा कि मोलैलिटी क्या होती है, उसके डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला भी हमने समझा। क्या मोलैलिटी क्या होती है बेटा? मोलैलिटी क्या होती है बेटा?
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला ये बनता है, थ्योरी से बनाया हमने। जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के वो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला खोला तो ये बना बेटा, एन की जगह हमने डब्ल्यू अपन मोलर मास रख दिए। अगर आपका कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूट का वेट होता है। कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेंट का वेट होता है। और एम क्या होगा बेटा यहाँ पर, मोलर मास। तो चलिए बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यह वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करें बच्चों। चलिए, बढ़िया आ रहा है नहीं? अरे चलिए बेटा, मैं समझता हूँ लिख लिया होगा आपने। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इन पर क्या देखते हैं हम, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, हटा देता हूं मैं इसको। चलिए बेटा, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, आप परेशान ना हो। चलिए बेटा, मोलैलिटी हमने समझ ली कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं हम मोलैलिटी। चलिए बेटा, मोलैलिटी हमारे पास ये निकल के आ जाता है। मोलैलिटी क्या है, एक मोलैलिटी का फॉर्मूला ये देखा हमने, ये था। दूसरा हमने क्या देखा बेटा, दूसरा देखा वेट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वेट, ठीक है, ग्राम में, सही है। और तीसरा फॉर्मूला हमने देखा बेटा यहाँ पर क्या, वेट इंटू मोलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन केजी। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब सॉल्वेंट का। तो चलिए बेटा, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं इसी बात से। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कुछ ये कि ये कह रहा है कि when या if 20 ग्राम ऑफ NaOH 20 ग्राम if 20 ग्राम NaOH present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलैलिटी, मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड मोलैलिटी। मोलैलिटी फाइंड करनी है बेटा हमें। हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूट का वेट दे रखा है ना। NaOH क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का वेट दे रखा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला, अब मुझे बेटा एक बात बताइए, दोनों चीजें यहाँ पर किसमें है, ग्राम में है ना। यहाँ भी ग्राम है, यहाँ भी ग्राम, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर केजी में होता ये केजी में होता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते। अब ये ग्राम में है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये वेट कितना है, सॉल्यूट का वेट ये होता है ना, कितना है 20, 1000 या फिक्स रहेगा। मोलर मास NaOH का होता है 40 होता है, ठीक है। और यहां पर सॉल्वेंट का वेट कितना है, अब कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में लगाएंगे 100, गलत हो जाएगा, है ना बच्चों। यहां पर किसका वेट है, ये वेट है सॉल्यूशन का। किसका है, सॉल्यूशन का। लेकिन हमें यहां पर किसका वेट लगाना होता है, सॉल्वेंट का बेटा। तो सॉल्वेंट का वेट कैसे लगाएंगे, इस 20 ग्राम में से माइनस कर दो 100 ग्राम, तो कितना आ जाएगा बेटा, 18 ग्राम सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। अगर आपने सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का वेट निकालना है तो आप सॉल्यूट के वेट को सॉल्यूशन के वेट में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सॉल्वेंट का वेट निकल करके आ जाएगा। तो सारी चीजें मिल गई। सॉल्यूट का वेट कितना बेटा, 20 था,
1000 ये रहा। मोलर मास कितना होता है NaOH का? NaOH का मोलर मास होता है 40। 40 ये रख दिया। और सॉल्वेंट का वेट कितना है? 80। 80 निकल के आ गया ना। इससे ये 2 जीरो चले गए। ठीक है, 4 5 BC हो गया। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा कितना? 50/8 हो जाएगा। तो ये 2 चौक 8, 2 2 4 2 5 10, और ये बेटा कितना हो जाएगा? 4 5 20, नहीं 4 6 24, 4 6 24, और उधर पॉइंट 4 2 जा 8, और 6.5 आपकी बेटा क्या आ जाएगी? मोलैलिटी आ जाएगी बेटा। कितनी आ जाएगी? 6.25 मोलैलिटी आपकी ये आ जाती है। तो बेटा इसको नोट डाउन करिए। चलिए लिखिए बेटा, इस क्वेश्चन को लिखें, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। चलिए बेटा लिखें।